Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आपके इस चैनल में आपके अपने इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और टेंसेज हम पिछले कई दिनों से करवा रहे हैं और आप बहुत आराम से इनको समझ रहे हैं और बहुत चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी। और आज जो है ना हमारा टेंसेज का जो आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम आपको बताएंगे। और साथ में इसमें कुछ और जनरल बातें भी बताई जाएंगी, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, इसको पूरा देखें और चीज़ों को समझें, तो आसानी रहेगी आपको सारी चीज़ों को करने में। इसमें जो है ना 10th 12th और इवन चाहे 9th के 8th के 10th जितने ज़्यादा होंगे किसी बच्चे के तैयार, तो उतना ही वो बच्चा इंग्लिश में परफेक्ट होता जाएगा, उसको इंग्लिश उतनी ही जल्दी से समझ आती जाएगी। और कंपटीशन की क्लासेस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी इतना डिटेल्ड में उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करेक्शन के लिए या ब्लैंक्स में जो आते हैं सेंटेंसेस, वो पूरे ऐसे बड़े एक्सट्रीम लेवल तक के ही आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो कार्य फ्यूचर में किसी समय तक या कुछ समय तक जारी रहेगा, जारी रहा होगा, उसके लिए हम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और इसकी पहचान क्या होगी, समय सहित रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ये इसमें हिंदी का जब वाक्य आएगा तो उसके अंत में ये चीजें आएंगी। अब जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस में विल और शैल आएंगे। ये हर फ्यूचर में आता है, तो ये विल और शैल आएगा, इनमें से एक आएगा, और प्लस में हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर और फ्रॉम, और प्लस में टाइम। फॉर या फ्रॉम में से एक आएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे सिंस आता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, उनकी उसकी जगह यहाँ पे सिंस की जगह क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग में फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम इवनिंग, ये लगेगा इसमें। और बाकी तो फॉर तो एज इट इज पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता ही लगता है। अगर फॉर और सिंस का पूरा डिटेल्ड आपने अगर पूरी वीडियो देखनी है, तो वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक एक सिचुएशन जहां सिंस लगता है और कहाँ फ्रॉम लगता है, फॉर लगता है, वो पूरी चीज हमने बताई गई है। तो यहाँ अब देखने की बात है कि सिंस की जगह फ्रॉम लगेगा। अब ये जैसे हो गया, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर और फ्रॉम में से एक, और प्लस टाइम। वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, सी है ना, तो वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, तो क्या बन जाएगा, सी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। अब इसमें सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम 2 o'clock आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, विल और सेल के बाद नोट लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल और प्लस नोट हैव बीन, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर और फ्रॉम में से एक, और प्लस में टाइम। तो ये क्या बनेगा कि वह जैसे 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। अब इंटरोगेटिव में क्या है, वही सिंपल बात, भाई उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ले आओ। तो इसमें मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और सेल है, तो विल और सेल में से एक पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर प्लस में हैव बीन, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस में फॉर और फ्रॉम में से एक, और प्लस में टाइम। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो ये बन जाएगा। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में कैसे होगा, जहां पे दोनों चीजें हैं, तो विल और सेल पहले, फिर प्लस में सब्जेक्ट, फिर प्लस में नोट हैव बीन, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर फ्रॉम में से एक, और प्लस में टाइम। यानी वैसे भी जो नेगेटिव हो ना, उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ले आओ, तो वो फिर उसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से वाक्य में होंगे, तो वो ऐसे बन जाएगा। क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, तो विल पहले लग जाएगा, फिर ही सब्जेक्ट, फिर नोट, और हैव बीन, और प्लेइंग फॉर 2 hours। विल ही नोट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा
होगा। ये इंग्लिश इसकी इस तरीके से बन जाएगी। और अब हमने देखना है यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ ये आता है। अब क्योंकि सीधा तो ये आएगा नहीं कि भाई वो पढ़ रहा होगा 2 घंटे से, इसकी बजाय क्या होगा इसके अंदर है कि अभी एक निश्चित पहली जो प्रकार है इसकी वो क्या है, ऐसे कार्य के लिए जो एक निश्चित समय तक जारी रहे होंगे, यानी वो 5 बजे तक, वो आज शाम के 5 बजे तक पिछले 10 महीनों से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, यानी आज उसके पूरे आज शाम को उसके मतलब पूरे 10 महीने हो जाएंगे, इस तरीके का ये बनता है। तो अब वाक्य देखिए इसमें क्या होगा कि अभी ऐसे कार्य के लिए जो एक निश्चित समय तक जारी रहे होंगे। बाई टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, यानी कल तक वह 10 दिनों से अपने सवाल हल कर रही होगी। हिंदी दे दी मैंने साथ में, यानी कल तक उसको कितने दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे सवाल हल करते करते, ये है इसका मतलब। तो एक समय दिया हुआ है और वो पीरियड 10 दिन का कब पूरा होगा, कल तक। तो बाई टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 डेज, ये इंग्लिश में आएगा वाक्य, बाकी हिंदी का भी इसमें बता दिया है ताकि चीजें थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। और बाई का मतलब अभी बताया था कल तक। तो इसके बाद क्या है, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, इस साल के अंत तक वो पिछले 10 सालों से क्या कर रहा होगा, वो 10 सालों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो यानी इस साल के एंड तक उसको अंग्रेजी सीखते सीखते कितने साल हो जाएंगे, 10 साल। तो इस तरीके से ये चीजें आएंगी इसमें, और मेन जो सेंटेंस है उसके साथ बाई बिफोर ये चीजें आएंगी। और इसके बाद क्या है, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक वो 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो ये ऐसे चीज आएंगी। अगला एक वाक्य और है, बाय हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट तक ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स, वो 30 महीने से 30 सालों से पढ़ा रहा होगा, यानी इस उसकी रिटायरमेंट तक उसको पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो जाएंगे, 30 साल। तो बाय हिज रिटायरमेंट ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स। एक तो ये सिंपल इस तरीके से एक निश्चित समय तक कोई कार्य जारी रहा होगा, उसके लिए ये यूज होगा। अब इसका जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण यूज है, भविष्य में 2 कार्य हुए हों तो पहले वाला किसमें होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी आपने देखा कि अभी फ्यूचर के अंदर है हर एक में एक, जब 2 काम साथ होते हैं तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरूर आता है। तो ऐसे ही इसमें भी ये है मेन चीज, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में भी है, फ्यूचर परफेक्ट में भी है, और इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूस टेंस में भी है। तो इसके अंदर 2 काम कैसे कैसे हैं, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 ईयर्स व्हेन आई रिटायर, यानी जब मैं रिटायर हूंगा। अब हूंगा आया, वैसे जब मैं रिटायर हूंगा, मैं 35 सालों से पढ़ा रहा हूंगा, मैं 35 सालों से काम कर रहा हूंगा, कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें उसको काम करते करते कितने साल हो जाएंगे, 35। तो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 ईयर्स व्हेन आई रिटायर, या बिफोर आई रिटायर भी हो सकता है, मेरे रिटायरमेंट होने से पहले, या जब मैं रिटायर हूंगा। तो इस तरीके से ये एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा जो पहले होता है, और बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बड़ा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसके बाद क्या है, जब तुम आओगे वह 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, जब तुम आओगे वह पहले काम क्या है, टीवी देखने का। शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यानी उस समय तक जब आप पहुंचोगे फ्यूचर है, मगर यूज किस में होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना है, अराइव। और ये 2 वाक्य वाला भी बता दिया। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए, जिन वर्ब की में आईएनजी नहीं लगता, ऐसे वर्ब कंटिन्यूस में हो तो उन्हें इंडेफिनिट में बदल दें, ये ध्यान रखना है। ऐसे वर्ब है अगर किसमें हो, कंटिन्यूस में हो, तो उन्हें इंडेफिनिट में बदल दें। कैसे वाक्य है, आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग यू,
मैं आपको जान रहा हूँ, जान नहीं रहा हूँ, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा और करेक्शन में ये वाक्य बहुत बार पूछा जाता है, तो ये रॉन्ग है पहले वाला और ये राइट है। आई नो यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। यानी जिसमें आईएनजी नहीं लगती तो उनको कंटिन्यूस में नहीं इंडेफिनिट में लेना है। बड़ा ध्यान रखना है इसका, इस टाइप का। अगर ऐसे वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो उनको परफेक्ट टेंस में बदल दे। अब वही चीज जैसे कंटिन्यूस वाला है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया। अब ये आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, ये होता ही नहीं कि भाई मैं उसको पिछले 5 साल से जान रहा हूं, नहीं। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ये बन गया इसका। ये कौन सा था? ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में डाला है इसने, जबकि ये होगा किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। ये बड़ा ध्यान रखना है आपने, ये करेक्शन में बहुत आता है। ये जो आगे 3-4 सेंटेंसेज हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ये परफेक्ट में लेना है इसको, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नोइंग वाला, यानी जिसमें आईएनजी नहीं लगती जिन वर्ब के साथ, उनको उसमें नहीं, कंटिन्यूस में नहीं लेना उनको। अगर वो सीधा कंटिन्यूस में सिंपल में था तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया, और जो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में इन्होंने रखा हुआ है तो उसको हमने परफेक्ट में लेना है। अब इसके बाद अगर वाक्य में सिंस के साथ टाइम दिया हुआ हो तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। सिंस के साथ क्या दे रखा है? टाइम, तो फिर या तो वो परफेक्ट में लेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप भी। अब क्या वाक्य है? आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये बनेगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा इस तरीके का, जिसमें सिंस और टाइम दे रखा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अब जैसे ये वाक्य आता है भी रोगी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, रोगी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो क्या लिखोगे? द पेशेंट हैज ईटन नथिंग फॉर 5 days। तो ये ध्यान रखना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे। आई हैव ईटन नथिंग और सिंस मॉर्निंग आ गया, या द पेशेंट हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 5 days। तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होने चाहिए। ऐसे ये तो बहुत आता है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये बहुत आता है। तो आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसके अंदर फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों में होता है, ये ध्यान रखना है। ये अभी हमने इतने परफेक्ट भी कर लिए और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कर लिए। सिंस और फॉर परफेक्ट में भी आता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, यानी दोनों जगह ये हमारे सिंस और फॉर लगते हैं। यही चीज इसमें बताई गई है, उनको एक तरीके से सारा पूरा रिवीजन ही हुआ है इसमें। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। इसमें ये क्योंकि आईएनजी आता है तो ये इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सही है। और इसके बाद क्या है? आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जानता था, यानी कोई आदमी कहीं चला गया और उसके बारे में कहा गया कि भी मैं जानता था। और ये भी है आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जानता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये दोनों ही सही है और ये भी सही है। यानी जिसमें फॉर और सिंस आता है तो इनका प्रयोग किसमें होता है? या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों में ही होता है। तो इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में भी होता है फॉर का प्रयोग। कैसे होगा फॉर का प्रयोग? यूं ना समझना कि भाई यो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आएगा, नहीं। यहाँ क्या है? आई स्टडी फॉर 6 hours डेली, मैं रोज जो है ना 6 घंटे पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ही स्टडीड इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, वो 2 साल इस कॉलेज में पढ़ा, यानी उसने 2 साल इस कॉलेज में पढ़ाई की थी, या वो 2 साल इस कॉलेज में पढ़ा था। ऐसे वाक्य बना है ये हिंदी में, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, दोनों ही वाक्य सही है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये पूरे के पूरे टेंस आपको समझ आ गए होंगे। और इन टेंसेस का एक समरी जो है ना, नरेशन जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं स्पीच, उससे शुरू करने से पहले एक पूरी समरी भी आपको बताई जाएगी कि भी कैसे टेंसेज में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन कौन सी वर्ब्स लगती हैं, कौन सी फॉर्म लगती है,
और क्या लगता है, वो सारी बातें इसमें आपको बताई जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से, जो कि एक वैसे रटाते हैं या भाई वो करते हैं, तो उसकी बजाय एक अंडरस्टैंडिंग से और समझ से, कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें बताई जाएंगी, तो वो पूरी पूरी आपको समझ आएंगी। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।